नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं NBC 24। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार सरकार की कैबिनेट से जुड़ी है। जी हाँ, साफ तौर पे कैबिनेट के इस एजेंडे पर 24 नवंबर 2005 को जो मोहर लगी है वो है राज्य में कानून का राज रहेगा और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अंतर्गत 7 निश्चय 2015 से 20 और 7 निश्चय 2 के तहत 2020 से 25 में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु अब 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। दोगुना रोजगार दोगुनी आय। 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय दोगुना रोजगार दोगुनी आय रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को 2 गुना करने का है। इसके लिए कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं। इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। हम लोगों ने वर्ष 2023 में राज्य में जाति आधारित गणना के साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया था, जिसमें चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजारों को विकसित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वर्तमान में अलग से युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन भी किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार कैसे बने, इसको लेकर 7 निश्चय 3 का दूसरा निश्चय समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार है। इसके तहत राज्य में तेजी से उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य है बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि टेक्निकल हब बनाना, बिहार को विश्वस्तरीय कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस के रूप में विकसित करना और राज्य के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य के सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। हम लोगों ने अगले 5 वर्षों में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ की निजी निवेश सुनिश्चित करने की योजना बनाई थी। वर्तमान नई सरकार बनने के बाद राज्य में उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का भी गठन किया गया है तथा राज्य के स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार विकास के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा तथा 25 नई चीनी मिलों को भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी योजना कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि की है। जी हाँ, 7 निश्चय 3 का तीसरा निश्चय कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि है। इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 से 29 के गठित चौथे कृषि रोड मैप के काम में तेजी लाना होगा। साथ ही मखाना रोड मैप बनकर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा तथा राज्य के सभी गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन करते हुए प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के काम को और तेजी से कैसे बढ़ाया जाए, इसकी भी कल्पना की गई है। उन्नत शिक्षा उज्ज्वल योजना चौथे नंबर पर आता है और ये 7 निश्चय 3 का चौथा सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन कर दिया गया है। अब राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा तथा राज्य में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। 5वें नंबर पर सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन है। जी हाँ, 7 निश्चय 3 का 5वां निश्चय सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन है। इसके तहत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र यानी कि स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में तथा जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र यानी कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के नए मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं इलाज के लिए लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था एवं सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। 6ठे नंबर पर मजबूत आधार आधुनिक विस्तार की योजना है। ये भी 7 निश्चय 3 का
छठा निश्चय मजबूत आधार आधुनिक विस्तार है। इसके तहत राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही नए आधुनिक नियोजित शहरों का विकास भी किया जाएगा तथा शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी। शहरों में सुलभ संपर्कता के लिए 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण और ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध तरीके से 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके अलावा विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं सभी इच्छुक लोगों को घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों के रूप में कैसे स्थापित किया जाए, ये भी जरूरी है। पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट में सभी प्रकार की पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में महत्वपूर्ण स्थलों पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म सिटी का निर्माण तथा फिल्म व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण के साथ ही राज्य के सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया जाएगा। साथ ही प्रगति यात्रा से संबंधित लगभग 430 स्वीकृत योजनाओं तथा 7 निश्चय 2 के बचे हुए कार्यों को भी तेजी से पूरा किया जाएगा। अंतिम में 7वें नंबर पर आता है सबका सम्मान और जीवन आसान। जी हाँ, 7 निश्चय 3 का 7वां तथा अंतिम निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान यानी कि ईजी ऑफ लिविंग है। इसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम किए जाएंगे और इस पर सरकार ने भरोसा जताया है कि 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी तथा बिहार सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए NBC 24 के साथ।